ओम श्री परमात्मने नमः। मुंडक उपनिषद और मंत्र संख्या 4। मंत्र संख्या 3 में बताया कि परंपरा बताई सीधे सीधे कहां से कैसे आया, और लास्ट में जो अंगिरा ऋषि थे, अंगिरा ऋषि के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि हमें बताओ तुमने क्या जाना। अब आगे बात करते हैं। तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहस्म यत् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। शौनक मुनि गए थे अंगिरा ऋषि के पास और उन्होंने कहा कि आपने जो विद्याएं सीखी है, जो आप मुझे बताइए। अच्छा, उन्होंने ये नहीं पूछा, ये बताओ कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। ज्ञान तो मुझे है सारा, लेकिन मुझे एक चीज ये बता दो। क्योंकि ज्यादा पूछेंगे तो फिर प्रश्न बड़ा हो जाएगा, फिर सामने वाला क्या उत्तर दे क्या नहीं दे। और फिर दूसरी चीज ये है कि क्या पूछे क्या ना पूछे, अगर प्रश्न को बड़ा करे तो। इसीलिए एक ऐसी, ये जो ऋषि लोग थे, केवल उत्तर देना कला नहीं है, प्रश्न पूछना भी सबसे बड़ी कला है। तो इन्होंने इस तरह से प्रश्न पूछा, क्योंकि अगर ब्रह्म के स्वरूप के बारे में पूछते तो फिर ब्रह्म की बाकी चीजें रह जाती, तत्व रह जाता। एक ही प्रश्न का उत्तर उन्होंने देना था, तो इसीलिए उन्होंने ऐसी चीज पूछी कि जिसमें सब कुछ आ गया। ऐसा बता दो जिसको जानने के बाद संसार में कुछ जानना शेष रह ही ना जाए। अब जो है शौनक ऋषि अपना प्रश्न करके अंगिरा ऋषि के सामने बैठ गए। तस्मै स उवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये तस्मै स उवाच। अब अंगिरा ऋषि ने कहा, तस्मै स उवाच। ह उवाच, उवाच मतलब बोले। अंगिरा ऋषि बोले, द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति, कि संसार में तो दो ही विद्याएं हैं बस। तुमने पूछा है ऐसा कुछ बताओ जिसको जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं वो केवल दो विद्याओं को जानते हैं। ये दो ही विद्याएं हैं। तो मैंने अभी जो बालक यहाँ पर बोल रहा था, मैंने कहा ना वो तीसरी विद्या है, वो हमें नहीं आती। क्योंकि संसार में कोई ऋषि, शौनक आदि ऋषि भी जो है दो ही विद्याओं की बात करते हैं, और जो बालक की हमें भाषा समझ नहीं आती वो तीसरी विद्या है। तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। अब जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं वो भी निश्चय पूर्वक केवल दो ही विद्याओं की बात करते हैं। इनमें से पहली विद्या क्या है? परा विद्या। और दूसरी विद्या क्या है? अपरा विद्या। तो दो ही विद्याएं हैं, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। और जब हमने गीता पढ़ना प्रारंभ किया था, 8वें अध्याय पर हम आए थे, तो वहां पर परा और अपरा शब्द बार बार आया था। फिर पीछे हमने कई बार उपनिषद पढ़े तो वहां पर भी परा और अपरा शब्द, बस इन्होंने शब्द मात्र से उद्देश्य कर दिया कि ये परा है और ये अपरा है। लेकिन अपरा क्या है और परा क्या है, इस पर से रहस्य से जो जवनिका, जो पर्दा जो उठाता है, वो मुंडक उपनिषद उठाता है। इन विद्याओं की विस्तार से चर्चा करता है कि किसको परा विद्या कहते हैं और किसको अपरा विद्या कहते हैं। अब देखिए हमने कौन सी पढ़ी है, ये हम मंत्रों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हम परा विद्या में पराभूत हुए या अपरा विद्या में पराभूत हुए। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषामिति अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते। इन्होंने दोनों बता दी। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषामिति अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते। दो विद्या बता दी। अगर संक्षेप में कहूं तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो परा विद्या है, और जिससे आप ब्रह्म के अविनाशी स्वरूप को समझते हैं वो अपरा विद्या है।
नहीं आया। अब चलिए विस्तार से बात कर, इसीलिए तो ऋषि ने विस्तार से बात की। पता था कि एक लाइन में एतद वैतद तो समझ में आ सकता है, लेकिन परा और अपरा समझ में नहीं आएगा। तत्रा परा ऋग्वेदो। अब सबसे पहले जो उन दोनों में से जो है वो पहली विद्या की बात करते हैं, अपरा विद्या की बात करते हैं। अपरा विद्या क्या है? तो अपरा विद्या में बताते हैं तत्र अपरा ऋग्वेद। सबसे पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 4 वेद हैं ये अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। चारों वेदों को गाने वाले होता, अध्वर्यु और उद्गाता और ब्रह्मा, ये इन चारों वेदों को गाने वाले ऋत्विज है। जो अथर्व वेद को गाता है उसको ब्रह्मा कहते हैं, जो ऋग्वेद को गाता है उसको होता कहते हैं, और जो यजुर्वेद को गाता है उसको अध्वर्यु कहते हैं, और जो सामवेद को गाता है, वास्तव में गाया तो केवल सामवेद ही जाता है, उसको उद्गाता कहते हैं, क्योंकि उसमें ग्राम्य गेय या नगर गेय या ऊह गेय या उय्य गेय या कई प्रकार के गान बताए गए, साम विधान जिसको कहते हैं। लेकिन सभी वेद, क्योंकि ऋग्वेद भी छंदोबद्ध है, तो ये 4 प्रकार की इन्होंने अपरा विद्या बताई। तत्रापरा ऋग्वेद। और हमारा क्या कहूं, सौभाग्य कि हमने ऋग्वेद का प्रथम सूक्त पढ़ा है। आज हम इसको गर्व से कह सकते हैं, अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। यहीं पर हमने इसी मंच पर जो है ऋग्वेद के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त का हमने जो है पारायण किया था। तो हम अपरा विद्या हमने पढ़ी हुई है, ये कह सकते हैं गर्व से। ठीक है, एक ही दिन पढ़ी, लेकिन पढ़ी है, हम अछूते नहीं है, हमने उसको छुआ है। ऋग्वेदो यजुर्वेद, यजुर्वेद भी हमने पढ़ा है। हमारे सभासदों का ध्येय वाक्य तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो हमने यजुर्वेद को भी हमने जो है पढ़ा है, तो हमने दूसरी विद्या को भी टच किया हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये वेदों के मंत्र है या ये क्या है। फिर भी हमने अगर चारों वेदों को थोड़ा थोड़ा छू लिया, ठीक है, ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस परिवेश में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, वहां पर हम इस चीज को ढूंढ रहे हैं, तो वास्तव में हम जो है अपरा विद्या के जो अ लिखा है सबसे पहले, उसको तो हम स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। कर लिया है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, अनायास ही सही। हमारे मन में कहीं पर ये नहीं है कि हम अपरा विद्या या परा विद्या में पराभूत हो जाए, लेकिन हमारा प्रयास जो है एक ऐसी सही दिशा में जा रहा है, ये कहूंगा, क्योंकि आज हम अपरा विद्या की चर्चा कर रहे हैं तो हमें लग रहा है अरे ये तो हमने देखा हुआ था, इसको तो हमने पढ़ा था, इसका मतलब हमारा जो रूट है वो सही है। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो। अब सामवेद की बात करते हैं तो पीछे हमने इतने उपनिषद पढ़े, उसमें से एक सामवेदीय उपनिषद भी था। और जब हमने सामवेदीय उपनिषद पढ़ा तो हमने सामवेद को भी हमने जो है कहीं ना कहीं अभ्यास किया, उसका अध्ययन किया। अथर्ववेद शिक्षा कल्पो। अब अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अथर्ववेद ही है, जो मुंडकोपनिषद हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अथर्वा ऋषि को ब्रह्मा ने दिया तो ये अथर्ववेद कहलाए। तो सभी को शुभकामनाएं कि जो अपरा विद्या है उसको हमने जो है स्पर्श अवश्य किया है, और अगर वेद भगवान की कृपा होगी तो आगे भी इसको हम पढ़ेंगे, कभी हमें अवसर मिलेगा उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद अपरा विद्या में सिर्फ 4 वेद ही नहीं आते, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद। इसमें से ऋग्वेद तो स्तुति के लिए होता है, देवताओं की जो स्तुति की जाती है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है किस प्रकार के देवताओं के, क्योंकि बहुत बार हम ऋग्वैदिक देवताओं के और लौकिक जो पौराणिक देवता है उनकी अनेक बार हम चर्चा कर चुके हैं, और लगातार हम इस पर बात करते रहते हैं। तो ऋग्वैदिक जो देवता है उसमें देवताओं की स्तुति की गई है। जैसे हमने ऋग्वेद का प्रथम सूक्त पढ़ा था, अग्नि सूक्त, अग्नि की स्तुति है उसमें। अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम, उसको यज्ञ का देव बताया, ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो हमने वहां पर स्तुति की, तो ऋग्वेद स्तुति परक है। यजुर्वेद आदरणीय संजय जी जैसे लोग जो यज्ञ के लिए बैठते हैं, वहां पर जो कर्म करते हैं वही यजुर्वेद है।
यज्ञादि कर्म जो किया जाता है यजुर्वेद है। और ये जो ब्रह्म की चर्चा की जा रही है ये भी यजुर्वेद है। ईशावास्योपनिषद सभी को याद है, ईशावास्योपनिषद हमने वहां पर विद्या अविद्या संभूति असंभूति अनेक प्रकार के तत्वों को हमने वहां पर पढ़ा था। वो यजुर्वेद का पार्ट है, यजुर्वेद का भाग है। तो यज्ञ हो गए, स्तुति हो गई ऋग्वेद, यज्ञ हो गए और कर्म हो गए और ब्रह्म हो गया यजुर्वेद। सामवेदो, सामवेद हमने अभी एक उपनिषद पढ़ा था सामवेद का, और ये गान वेद है, इसको गाया जाता है, स्तुति की जाती है गा करके देवताओं की। और अथर्ववेद, अथर्ववेद हम अभी कर रहे हैं। वास्तव में अथर्ववेद जो है यहाँ पर तंत्रात्मक क्रिया, ब्रह्म ज्ञान, राष्ट्र के प्रति प्रेम, आयुर्वेद और भी अनेक प्रकार की चीजें पढ़ी जाती है। यद्यपि आयुर्वेद जो उपवेद है वो ऋग्वेद का है, लेकिन आयुर्वेद और योग के तत्व हमें अथर्ववेद में भी मिलते हैं। राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण, ये अथर्ववेद की शिक्षा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, ये भावना अथर्ववेद से आती है। उसके बाद जो अपरा विद्या में बाकी चीजें आती है वो है शिक्षा, कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषामिति, ज्योतिषम इति। तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया गया और जाकर के ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन एक जगह पर बैठ करके किया गया, आचार्य शंकर के द्वारा किया गया, और उस जगह का नाम उन्होंने दे दिया ज्योतिष मठ। समय बदला, व्याकरण के नियमों से ज्योतिष का जो लास्ट वाला श है उसको र हो जाता है, तो शब्द बन गया ज्योतिर्मठ। फिर आप और हम जैसे लोग आए जिनको ज्योतिर्मठ बोलने में आपत्ति होने लगी, उन्होंने आसान सा शब्द ढूंढा और नाम बना दिया जोशी मठ। और जोशी मठ में क्या हो रहा है वो तो आप सब जानते ही है। चलिए, भगवान नरसिंह की नगरी है, अपने आप वहां पर रक्षा करेंगे। तो ये 6 जो वेदांग है, ये पहले जो 4 बताए इनको वेद कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तो 4 वेद हो गए। और ये जो 6 बताए बाद में, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदों के अंग है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेद ध्येयो ज्ञेयश्च। भगवान पतंजलि, महर्षि पतंजलि व्याकरण महाभाष्य में लिखते हैं कि ब्राह्मण को अपने जीवन में वेदों का अध्ययन करना चाहिए, और वेदों का अध्ययन करते हुए उसको इन 6 अंगों के साथ जो है वेदों का अध्ययन करना चाहिए। 6 अंगों के साथ वेदों का अध्ययन हम करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन आज हम इन 6 अंगों को भी जान ले तो समझ ले हमारा ब्राह्मणत्व सिद्ध हो गया। कलयुग में तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी कर लो वो ज्यादा बन जाता है। जो पहले 1000 जप करने का फल जो सतयुग में बहुत कम मिलता था, द्वापर त्रेता में थोड़ा सा ज्यादा मिला, द्वापर में थोड़ा और ज्यादा मिला, कलयुग में तो 1000 जप जिसने कर दिया तो लाख जप का फल मिल गया। तो ऐसे ही ये तो विद्याएं पहले ज्यादा पढ़ते थे, ज्यादा फल मिलता था। आज तो नाम से उनका परिचय प्राप्त कर ले यदि ब्राह्मण, तो इसका मतलब उसको उतना फल अवश्य प्राप्त होगा, पर प्रवृत्त हो उस कार्य में। तो आज वो अवसर हमारे पास आया है कि हमने वेदों का परिचय तो प्राप्त किया, अब हम वेदांगों का परिचय प्राप्त करें। शिक्षा, सबसे पहला वेदांग है शिक्षा। अब देखिए जीवन में क्या महत्व है इनका। कोई बालक आपके आसपास हो तो अवश्य उसको सुनाए कि ये जो वो स्पीच वाली थेरेपी होती है, पहले के समय में आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि शिक्षा नामक वेदांग हमारे पास था। शिक्षा नामक वेदांग में जो वर्णों की बनावट है, जो उच्चारण है, वो इस तरीके से बनाया जाता है कि हमारी जो ये टंग है, ये हर इसकी जो नस है वो एक्सरसाइज करे। शिक्षा का काम क्या था? शिक्षा जो ग्रंथ था, अब यहाँ पर शिक्षा का मतलब एजुकेशन नहीं है, कहीं ये समझे कि ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये एजुकेशन नहीं है। स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकार को यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। स्वर वर्ण आदि का उच्चारण जिससे सिखाया जाए उसे शिक्षा कहते हैं। आप बोलिए, जैसे उदाहरण के लिए का ख ग घ ng, ये वर्णमाला है, इसका आप बोलेंगे तो देखिए आपकी टंग की शेप नहीं बदल रही होगी। बोलिए का ख ग घ ng, एक बार अभ्यास कर लीजिए। कर लिया? देखिए आपकी टंग एक ही जगह टकरा रही है, मुंह जैसे खुला है वैसे ही खुला रहेगा।
5 अक्षर हो गए, बदल दीजिए च छ ज झ। यहाँ मुंह की स्थिति छठे अक्षर में बदल जाएगी। क ख ङ बोलने के बाद जैसे ही च पर आओगे, जीभ की स्थिति, मुंह की स्थिति बदल जाएगी और 5 वर्ण तक एक जैसी रहेगी। च छ ज झ ञ। हो गया। अब 5 हो गए, फिर 5 के बाद फिर स्थिति बदलेगी। अब बोलिए त थ द ध। अब आपकी टंग जो आपके दांतों के पीछे से प्रहार करेगी। संजय जी आप तो अवश्य बोलिए, हिंदी वर्णमाला है। त थ द ध न। आपकी जो टंग है आपके दांत के पीछे से प्रहार कर रही है, इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहा जाता है। हो गया। अब इसके बाद अब आपकी जीभ जो है आगे से हल्की सी ऐसे मुड़ जाएगी और ऊपर की तरफ टकराएगी। आप आगे बोलिए ट ठ ड ढ ण। 5 अक्षर। ट ठ ड ढ ण। ठीक है। अब ये आपकी स्थिति हो गई जीभ की। अब आपके दोनों होठ आपस में मिलेंगे और वर्णों का उच्चारण हो गया। बोलिए प फ ब भ म। ये वैज्ञानिकता कहां से आई? तो स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकार को यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। ये शिक्षा ग्रंथ के द्वारा है। ये वैज्ञानिकता शिक्षा ग्रंथ के द्वारा है। तो इस प्रकार से अच्छा बालक को इस तरह से अभ्यास कराया जाता था बचपन से ही, इसीलिए वाक दोष, गलत उच्चारण और बालक बोल, क्योंकि ये देखिए आपने अभी केवल 25 वर्णों का अभ्यास किया है। जो अभी हमने बोले 25 वर्णों में आपकी टंग हर जगह जाकर के काम कर रही है। आप अंग्रेजी भाषा में देखिए, वो लोग, उनको अगर आप टमाटर बोलने को बोलेंगे तो टमाटर नहीं बोल पाएगा, टमाटर बोलेगा, क्योंकि ट ठ ड ढ ण होता ही नहीं है। कोई अंग्रेज है जो ट बोल पाए? आपने देखा हो, मैंने तो खैर नहीं देखा कोई, क्योंकि और मैं भाषा से मेरा काफी नजदीक का संबंध भी रहा है, तो मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो ट बोल पाए, ठ बोल पाए, ढ बोल पाए, ये अर्ण बोल पाए। कोई अंग्रेज, कोई यूरोपीय, कोई पाश्चात्य, मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इन वर्णों का उच्चारण कर पाए। उनका नाम अगर ट्रस्कोथिक होगा तो ट्रस्कोथिक बोलते हैं। आप क्रिस गेल को सुन लेना कभी। वो लोग टर्न क्यों नहीं बोल, अच्छा एक वो उच्चारण नहीं कर पाते, उनका जो भी दोष हो, उनकी भाषा का दोष हो, या ठीक है उनका अभ्यास नहीं है, ये भी हो सकता है, सब कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जीभ का एक अभ्यास कम हो गया कि नहीं हुआ? जो जब ट ठ ड ढ ण आप बोलते तो आपकी जीभ आगे से टर्न टर्न होकर के ऊपर टकराती है। बोलो ये अभ्यास उनके बालकों का कम हुआ कि नहीं हुआ? और देखिए आपको मैं अक्षर देता हूं, जैसे बोलूंगा वैसे उच्चारण होंगे। य र ल व बोलेंगे, आपकी जो आवाज है बिना कहीं टकराए सीधे अंदर से आएगी, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, जो कि ध्वनि सीधा गले से यहां से बिना कहीं से टंग टकराया है। य र ल व। उसके बाद 4 अक्षर देता हूं जो आप बोलेंगे, मुंह के आगे हाथ लगा के देख लीजिए, आपके मुंह से जो हवा निकलेगी वो गर्म निकलेगी। स श श ह। इन्हें ऊष्म वर्ण बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में यदि आपके मुंह से गर्म हवा नहीं निकल रही है, इसका मतलब आप उच्चारण में गलती कर रहे हैं। आपको इस तरीके से बोलना है कि हवा गर्म ही निकले, तभी सही उच्चारण होगा। ये बालकों को बचपन में अभ्यास कराया जाता था, इसीलिए वाक दोष, बोलना, हकलाना, तुतलाना, ये भारतीय परंपरा में नहीं पाया जाता था। अब जितनी अंग्रेजियत आती गई, उतने बच्चे भी जो है जम्मू कश्मीर को दम्बू ततमील बोलने लग गए, जितनी आगे जाएंगे। तो ये शिक्षा है। इसके बाद आता है कल्प। अब शिक्षा ने उच्चारण करना सिखा दिया, तो कल्प ने जो है वेदी निर्माण। संजय जी यज्ञ करने बैठेंगे तो वेदी का नाप तोल कुछ होगा, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कैसे बनानी है, क्या बनानी है, ये जो ज्योमेट्री वाला जो काम होता है, ये कल्प सिखाता है। गुरुकुल में जाएगा बालक और गुरुकुल में जाकर के उसे यज्ञ प्रतिदिन करना है। यज्ञ वो प्रतिदिन करेगा। अच्छा मान लो कि एक बालक गुरुकुल में 5 साल 6 साल की अवस्था में चला गया, अब उसे प्रतिदिन यज्ञ करना है, तो यज्ञ के लिए पहले साल में ना यज्ञ करने के लिए नहीं बिठाते। पहले साल में बोलते बेटा लकड़ियां लेके इकट्ठी कर दिया कर, थोड़ी वेदी बनाने में हेल्प कर दिया कर, यही काम पहले साल। तो पहले साल तू देखेगा कैसे यज्ञ होता है, दूसरे साल से करेगा फिर। तो पहले साल में वो वेदी बनाता है, और वेदी कैसे बनती है, इसमें पूरा ज्योमेट्री का सिस्टम होता है। कल्प में कैसे बनानी है,
कल्प सूत्र होते हैं बहुत सारे, धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र, सुलभ सूत्र, बहुत प्रकार के सूत्र होते हैं इसमें। तो वो ज्योमेट्री के सिस्टम से नाप करके, स्केल लेकर के, डी लेकर के, और वो कंपास लेकर के वो उस वेदी को बनाता है। अब देखिए, बच्चा वेदी बना रहा है या मैथमेटिक्स सीख रहा है, ज्योमेट्री सीख, ज्यामितीय शास्त्र सीख रहा है। एक 6 साल का बच्चा ज्यामितीय शास्त्र सीखने के लिए अनायास ही तैयार हो जाता है, जिसको नहीं पता कि वो मैथमेटिक्स सीख रहा है। ये कल्प है। शिक्षा व्याकरणम कल्प। अब उसके बाद आता है, कहते हैं व्याकरण। व्याकरण तो अपने आप में एक विशाल शास्त्र है, जिसकी हम अनेक बार यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। व्याकरण का तात्पर्य है शब्दों का परिचय प्राप्त कर। महर्षि पतंजलि अपने व्याकरण महाभाष्य में लिखते हैं, अपदम न प्रयुंजीत। अब शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं अब शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि भाई एक काम करो, हम फिर शब्द को सीखें या अपशब्द को सीख लें। एक काम करते हैं ना हम, कि व्याकरण हमें शब्द सिखाता है कि कौन सा शब्द उच्चारण करे, कौन सा ना करे, कौन सा शब्द साधु है, कौन सा शब्द असाधु है। तो असाधु शब्दों का उच्चारण हमें नहीं करना है। तो किसी ने भगवान पतंजलि से प्रश्न किया, और ये सारे के सारे भगवान इसलिए कह रहा हूं कि आदरणीय है, वास्तव में ये आपकी और हमारी तरह ये सामान्य मनुष्य है, बस ये वैज्ञानिक थे, बुद्धिजीवी थे। अत्यंत आदरणीय होने के कारण इनको भगवान पद से संबोधित किया जा रहा है। इसीलिए इनको भगवान इस तरह से न कहें। मेरे लिए तो भगवान ही है, आप भी, आपकी श्रद्धा भी उन्हें भगवान ही मानती है, पर भगवान से कहने का तात्पर्य यहाँ पर वो समझिएगा। तो किसी ने उनसे कहा कि एक काम करते हैं ना, अपशब्द सीख लेते हैं। शब्द क्यों सीखे, अपशब्दों को सीख लेते हैं। कौन कौन से हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। अपशब्द बहुत सारे हैं, हम उनका उच्चारण नहीं करेंगे, फिर जो बचेंगे वो तो शब्द ही होंगे, उन्हीं का उच्चारण करेंगे। तब पतंजलि कहते हैं कि बहवो अपशब्दा। अरे अपशब्द तो बहुत सारे हैं, कितने सीखोगे। एक गाय के लिए जो अपशब्द है, गावा, गुणी, गोता, गोपोतलिका, और ये तो 4 मैंने बता दिए, और कितने सारे अपशब्द है गाय के लिए। तो तुम अपशब्द सीखने बैठोगे तो 360 दिव्य वर्ष तक बृहस्पति इंद्र को व्याकरण पढ़ाते रहे, फिर भी शब्द खत्म नहीं। और पढ़ाते कैसे थे, ऐसे नहीं पढ़ाते थे, केवल शब्द शब्द बोलते रहे बृहस्पति इंद्र को। लेकिन 360 दिव्य वर्ष है, हमारे तो लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, वो शब्द खत्म नहीं हुए, लगातार चलते रहे। और जब वो शब्द लगातार चलते रहे तो शब्दों का तो कोई अंत है ही नहीं। तो ऐसे